हेलो एवरीवन, लेक्चर 1 का पार्ट 2 शुरू करते हैं बेटा जी। क्या है ये? कंप्यूट लॉग बेस e2 फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल बाय डिवाइडिंग द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। सो सबसे पहले बेटा जी जो प्रोवाइडेड है अपने को वो लिख लीजिए। क्या क्या दे रखा है हमारे पास? n इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स एन की जगह पे 4 है तो x4 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। ये तीनों चीज़ें दे रखी है हमारे पास। h की वैल्यू क्या निकलती है जी? h की वैल्यू आती है हमारे पास x4 माइनस एक्स नॉट अपॉन एन, दैट इज 1 माइनस 0.4। सीधे सीधे बोले तो 1/4 आ गई h की वैल्यू। अब सिम्पसन रूल होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। पहले तो x और f(x) जो मैंने बता रखे हैं बेटा जी आपको, वो 4 है तो 5 कॉलम बना लेना। 5 कॉलम क्यों? क्योंकि एक में x और f(x) भी लिखा जाएगा। कितने कॉलम बनाएंगे हम? 5। चलिए जी बना देते हैं कॉलम्स। 5 कॉलम्स, इधर x इधर f(x), 1 2 हो गए, शायद 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास है ना। 1 2 3 4 काफ़ी वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज बेटा? पहली आएगी, इसको अगर डिवाइड करो तो 0.25 आएगा। पहले 0, अगला 0 प्लस 0.25 0.25, 0.25 प्लस 0.25 0.50, 0.25 50 प्लस 0.75, लास्ट में 1, लास्ट में 1। 4 पार्ट्स हैं तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे बेटा? 5 वैल्यूज निकालोगे। अब f(x) है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काइंडली पुट द वैल्यूज ऑफ x here। x को 0 पुट कर दो, 0 समथिंग इज 0। 0.25 अपॉन 1 प्लस 0.25 का होल स्क्वायर। आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू, सो आई एम राइटिंग दीज वैल्यूज ओवर हियर। 1538, 0.1538, दिस इज 0.4, 0.7, दिस इज 0.48, and for 1 you know very well this is 0.5. So easy to calculate. What is Simpson 1/3 rule? By Simpson 1/3 रूल क्या बोलते हैं बच्चे? सिम्पसन 1/3 रूल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कहाँ तक है? 1 तक है। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू h/3। आपको पता है बच्चा, पहले y नॉट एज इट इज लिखना है, ऑड को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जितने भी ऑड होंगे उनको 4 से मल्टीप्लाई करना है, जितने भी इवन दिखेंगे यहाँ पे उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहला और चौथा जो वो सेम लिखेंगे, मतलब इसके साथ कोई नहीं होता, तो y4, y नॉट और y4 एज इट इज ही लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना बेटा जी, h की वैल्यू 0.25 है, 0.25 डिवाइडेड बाई 3। y नॉट की वैल्यू पड़ी है मेरे पास 0, y1 की वैल्यू ये है 0.1538 प्लस 0.48 प्लस 2 टाइम्स y2 की वैल्यू कितनी है? 0.4, y नॉट y1 y2 y3 y4, और y4 की वैल्यू अकेले कितनी है? 0.5। जैसे बेटा आप इसको कैलकुलेट करोगे सारे के सारे को, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.3196। क्या हमसे पूछे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑल्सो फाइंड द एरर? ये चीज़ ना पूछी हो तो हमारे पास यहाँ तक आंसर आ गया, लेकिन इन्होंने पूछा एरर भी निकालना। तो एग्जैक्ट इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा? ना एग्जैक्ट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके बताना बच्चा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? यू नो वेरी वेल। ऐसा करिए 1/2 इंटू 0 to 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ईजी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो बेटा ये आएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक बच्चा जी? 0 से 1 तक। नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा दी। पहले 1 पुट करें तो आंसर आएगा 1/2 इंटू लॉग बेस e2। लॉग 1 की वैल्यू तो 0 ही होती है बेटा, तो -0 कर दिया। लॉग बेस e2 की वैल्यू पूरे अच्छे से याद है 0.6931, ये रिटेन रखनी है। अगर नहीं रिटेन रखोगे तो लॉग टेबल ले लीजिएगा। जैसे बेटा जी डिवाइड करोगे आप इसको, डिवाइडेड अपॉन 2 आएगा क्या? चेक करना है एक बार। 0.2 आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है।
अपॉन 2 आए तो कितना है बच्चे 0 पॉइंट, मैंने तो 1/2 निकाला इसका, तो अपॉन 2 हट जाएगा, मैंने 1/2 निकाला ना पूरी इंटीग्रेशन का, तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 निकलेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग इक्वल टू 0.6931 6931 डिवाइडेड बाय 2, चलो कर लो 6 पॉइंट, ये आ गया 0.3465 ये आ गया 0.3465। अब बेटा जी इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस से माइनस कर देना, निकाल देते हैं 0.3465 एक्चुअली 5 0.3196 सब्ट्रैक्ट करिए 962 0.0269 अपने पास एग्जैक्ट इसका आंसर आ गया हमारे पास। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंफर्टेबली, है ना। 0.3196 को 0.346 ठीक करा मैंने, बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये एग्जैक्ट आंसर है। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस ई एक्स डी एक्स बाई यूजिंग सिम्पसन रूल एज वेल एज वेल्ड्स रूल। तो कोई भी रूल लगाने से पहले तो ये तो पता नहीं चाहिए 0 से 4 से 5.2 है, तो पहले जो जो वैल्यू बैठे वो लिख दो। एक्स नॉट की वैल्यू 4 है, एक्स कितने इंटरवल में डिवाइड करना बेटा, इंटरवल्स दे रखे हैं क्या, इंटरवल्स दे रखे हैं हमारे पास, नहीं दे रखे, लेकिन एच की वैल्यू इनटू हाउ मेनी इंटरवल्स वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 6 इंटरवल्स, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 6 इंटरवल्स, 6 इंटरवल में डिवाइड करते हैं 0.2 वाले में। तो एक्स 6 आ गया बेटा अपने पास 5.2 एन आ गया 6। आप बोलोगे सर कैसे करें, आप 3 कर देना चाहिए, 1.2 है बेटा ना, 1.2 गैप है, तो 1.2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, तो 6 इंटरवल आ रहे हैं। अगर 3 से करो तो 3 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 रूल लगाना, सिम्पसन 1/3 रूल। तो सबसे पहले मेरे को एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो बटे बड़ा ज़रूरी है निकालना। टेबल बनाइए, यहाँ पे आएगी 7, कितनी वैल्यूज आएंगी 7, तो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे 8, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे 8। चलिए जी, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके पहले से वैल्यू रखी हुई है। एक आएगी बेटा x, एक आएगी f ऑफ x, एक वैल्यू आएगी x, एक आएगी f ऑफ x। x की वैल्यू पहले आएगी 4, अगली आएगी 4.2, अगली आएगी 4.4, अगली आएगी 4.6, अगली आएगी 4.8, अगली आएगी 5 और लास्ट आएगी 5.2। थोड़ा ठीक से लिख बनाते हैं, 4.0 लिख देते हैं इसको। अब जैसे ही बेटा जी 4 लॉग बेस E4 की वैल्यू निकालोगे आप, लॉग टेबल से कैलकुलेट करनी है आपने, आप मांग लीजिए वहाँ पे लॉग टेबल, या आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप इससे कंफर्टेबली 1.3863 आएगी, 1.3863। अगली वैल्यू 1.4351, ठीक है जी 4351। उससे अगली 1.4816, अगली 1.5261, उससे अगली वैल्यू आएगी बेटा 1.5686, 1.5686। उससे आगे वाली 1.6094, 1.6094, 1.64, 1.6487, 1.6487। सारी वैल्यूज निकाल दी बेटा। अब सिम्पसन 1/3 रूल मैंने निकालने वाला बेटा, सिम्पसन 1/3 रूल आप खुद लगाएंगे। सिम्पसन 1/3 रूल चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। सिम्पसन्स 1/3 रूल डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, पहला पार्ट है सिम्पसन 1/3 रूल, डायरेक्टली लिखता हूँ 4 to 5.2 लॉग बेस ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल h/3 y0 प्लस हर एक ऑड को 4 से y1 y3 y5 आएगा, है ना। हर एक इवन को किससे बेटा 2 से, इवन 2 ही है, y2 प्लस y4, और लास्ट वाला अकेला लिखा जाता है। आपने बेटा सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। एग्जैक्ट वैल्यू h की कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे सारी 1.3863 प्लस ऐसे सारी वैल्यूज पुट करोगे बेटा, अपने पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 1.8278 आएगा इसका आंसर एग्जैक्ट वाला।
ठीक है जी, 1.8278 एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसके साथ ही आप क्या करोगे बेटा, सेकंड पार्ट और पूछा है, वेडल्स रूल भी पूछा है। चलिए जी, वेडल्स रूल पे आते हैं। सेकंड पार्ट WEDDLES, वेडल्स रूल। वेडल्स रूल, अब ये रूल क्या बोलता है, 4 to 5.2 log base EX dx equal to 3h by 10 y0 plus 5y1 plus y2 plus 6y3 plus y4 प्लस 5y5 प्लस y6। मेरी पिछली वीडियो में जाना बच्चा, लास्ट में मैंने एक जनरल फार्मूला कुछ अनसर्कल करा था, तो वहाँ पे अब आपने बच्चा सारी की सारी h, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 ये सारी वैल्यूज रख देनी इधर बेटा, 151 6151, वही रूल है बेटा। तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपके पास अपना आंसर आएगा 1.6458। हो सकता है आपका आगे पीछे थोड़ा वेरी करे, लेकिन मेरा यही आ रहा है। अब आप देखिएगा बच्चा, एक रूल से इतना, एक रूल से इतना, देखो खुद दो रूल्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, इसलिए याद रखिए कि आगे पीछे हो सकते हैं बेटा, आंसर थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक, नो नीड टू वरी। तो याद, सिम्पसन रूल और वेल्ड्स रूल ऐसे होगा। अब फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कर सकते हो कंप्लीट अपनी बुक से आप। मिनिमम 2 to 4 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको हर एक रूल के, तब जाके टॉपिक क्लियर होगा। बाय बाय।